जी आली मदद एवरीवन, वेलकम टू सईदा उर्वा व्लॉग्स। भाया फैमिली मैं चली हाँ जी बस दा सफर करन परे परे हो जाओ सारे जने। आज का हमारा प्लान था कि हम जाएंगे थल मनकेरा और वो भी बस में। भाया वालों सुबह सुबह ही हमारा ड्राइवर आ गया क्योंकि हम जल्दी घर से निकले थे। सुबह 5 बजे 6 बजे बस का टाइम था, हमने मियानी पहुंचना था। हर बार की तरह रास्ते में हमें रुकना पड़ा क्योंकि एटीएम से हमने कुछ पैसे निकलवाने थे और यहाँ पे जी फातिमा और कुमैल गए हैं पैसे निकलवाने के लिए और मैं यहाँ पे बैठ के इनका वेट कर रही हूँ कार के अंदर। मनकेरा थल का जो सफर है ना भाया फैमिली, वो 8 से 9 घंटे तक का है यहाँ से। और मैं पहली बार, आप लोग यकीन करें, लोकल सफर कर रही हूँ और वो भी इतना लंबा सफर। आपने व्लॉग के शुरू में देखा होगा, मुझे कमेंट आया था और मैंने बहुत मुश्किल से अपनी फैमिली को इस सफर के लिए मनाया। इतने जी गला गला ते फ्लो फ्लोच पता ही नहीं चलिया। साड़ी बस आ गई है जी, ए बस उनसन लेके वैसे इतो सरगोदा। पता नहीं ये सफर कैसा होगा, आसान होगा या मुश्किल होगा मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए। पर एक चीज की खुशी है कि मैं अपने ननिहाल वालों को, अपने नानकों को मिल आऊंगी। अपनी नानकी वादी में जा रही हूँ थल। बेसिकली जो मेरे ददहाल वाले हैं वो सरगोदा से हैं और मेरे ननिहाल वाले जो हैं वो थल से हैं। इधर जी द बेस्ट व्लॉगर अमान फातिमा और टीटी बादशाह को पीछे जगह मिली थी और मेरी सीट के साथ ही पापा की सीट थी, हमें आगे जगह मिल गई थी। और मेरे साथ बैठी थी जी यूनिवर्सिटी की कोई स्टूडेंट थी, पंजाब यूनिवर्सिटी सरगोदा की। उसने तो मुझे पूरे रास्ते पका ही दिया। ठीक थे मैं पंगे बड़े वड्डे वड्डे ले भाया जदंदा चुप होया। 2 दिन समझिया लोगों ने टुर गया। सुनने च आया हेटर्स ने बड़ियां खुशियां मनाइया ते ज्यादा ते मेरे अपने सी बस बहुत खुशियां मना लिया। उन्हें जो जमीन थे मैं वापस आ गया। इधर जी मैं रास्ते में थोड़ी देर के लिए सो गई थी, मेरी आंख लग गई और जब मैंने उठ के देखा तो हम सरगोदा पहुंच गए थे बस अड्डे पे। और बस में कोई सवारी नहीं थी, सारी सवारियां उतर चुकी थी। अब इसी बस ने यहाँ से रवाना होना था जी 1 घंटे बाद झंग के लिए। तो हम इतना वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि 8-9 घंटे का सफर था। हमने आगे जाना था जी झंग से भी आगे थल मनकेरा। इस बस से हम नीचे उतरे शुतरे और पापा ने इधर उधर से पता करवाया तो एक और बस जा रही थी जहाँ से 5 मिनट में उसने झंग के लिए रवाना हो जाना था। भाया फैमिली हमने सोचा जल्दी पहुंच जाएंगे, इतना लंबा सफर है तो उसी बस पे हम लोग भी चले जाते हैं। तो सबसे मजे की बात उस बस की ये है कि उस बस में सारे सराकी और सराकी बहुत मीठी जबान है, मुझे बहुत पसंद है। भाया फैमिली यहाँ पे हम नासिर मोबाइल शॉप पे हम आए हैं क्योंकि मेरे अब्बे ने दुकान खोल ली और मुझे बताया नहीं मेरे अब्बे के नाम से दुकान चल रही है सरगोदा में। यहाँ से जी हमें करवाना था बैलेंस और रास्ते से हमने अपने पसंद की चीजियां मुजियां ले ली और साथ में कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ले ली। कच्ची मेरी मिट्टी कच्चा मेरा नाम नी, हाँ मैं नाकाम नी। कच्चे आदा होंदा कच्चा अनजाम नी, ऐ गल आम नी। कच्चे आते रखिए ना उम्मीद पास। और सारा सामान मैंने अपने ऊपर टांग लिया था क्योंकि जब लोकल सफर करे तो ये सब चीजें करनी पड़ती और फिर जाके हम बैठ गए जी अपनी बस में। अच्छा ये जो बस थी ना ये VIP बस थी और ये पहले वाली बस से ना बहुत अच्छी थी। यहाँ पे नीचे स्टैंड है जिसके ऊपर आप अपने पाँव शाँव रख के सही रिलैक्स हो सकते हैं और कंफर्टेबल इसकी सीटें थी। ये स्टैंड भी लगा हुआ है, इसके अंदर आप अपनी बोतल शोतल रख सकते हैं। सही AC वगैरह चल रहा था इस बस के अंदर। नेट भी लगा हुआ है, नेट के अंदर आप अपना बैग शैग रख सकते हैं। भाया फैमिली या कोई और अपनी जरूरत का सामान आप इसके अंदर रख सकते हो। और इस बस में बैठ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इधर जी ज्यादा दूर नहीं, कुमैल और फातिमा को भी सीट्स मिल गई थी हमारी सीट्स के पीछे ही, जिसकी वजह से ये दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। और अब हम निकल चुके हैं जी झंग के लिए सरगोदा को बाय बाय करते हुए। देखो भाया फैमिली है तो भाया आ रही है, देखो एक जाए तो उठ के दूजी जाए सह गया ना, मजाक कर रही है, सीरियस नहीं लेना। इधर जी हमारा सफर खत्म हो गया फाइनली भाया वालों, हम लोग झंग पहुंच चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। और अब हम उतरने लगे हैं जी बस से नीचे। और ये पता नहीं बोतल किसने फेंकी थी मेरे पाँव में, मैं इसके साथ खेलना शुरू हो गई। अच्छा जी यहाँ से हमने पता शता करवाया, मनकेरे बस नहीं जाती, वो जो छोटी कोचें वगैरह होती हैं ना वो जाती हैं मनकेरे। यहाँ से हमने रिक्शा किया कि हमें लेके जाए मनकेरे जाने के लिए, जहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। तो रिक्शा वाले ने हमें बताया कि मनकेरे सिर्फ 2 ही जाती हैं कोचेस। अब देखते हैं क्या करते हैं क्योंकि आप कोच पे जाना पड़ेगा और कुछ समझ नहीं आ रही इस टाइम पे ना। मेरे जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो दर्द ना कर रहा हो। जो लोकल सफर होता है ठीक भी होता है, नहीं भी होता। अगर आपके पास सहूलत है तो आप लोकल सफर ना करें क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। एक तो दिल खराब होता है, तरह तरह की आवाम होती है। इधर जी अब हम अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं और साथ में एक छोटा सा होटल था, ढाबा टाइप बना हुआ था। हम यहाँ पे आके बैठ गए हैं। पापा ने तो यहाँ से चावल लिया और ऊपर चने डाल के खाए हैं, चने का सालन। और हमने खाई है जी अपनी चीज जो हमने रास्ते में नहीं खाई थी क्योंकि रास्ते में सारे सो गए थे। हमारी गाड़ी आ गई थी और हम बैठ चुके हैं जी अपनी गाड़ी के अंदर और अब रवाना होंगे जी यहाँ से मनकेरे के लिए। और मनकेरा पहुंच गए, आगे से हमें मामू रिसीव कर लेंगे क्योंकि अब हमारे में और हिम्मत नहीं है कि हम और लोकल सफर कर सकें। भाया फैमिली है देखो जी सहरा, हम पहुंच चुके हैं जी थल के अंदर। एंट्री हो चुकी है हमारी झंग हीर रांझे का शहर। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं जी झंग हेड को। फाइनली भाया फैमिली हमारी कोच रुक चुकी है, हमारा सफर इख्तिताम हो चुका है, हम पहुंच गए हैं जी। और मामू आ गया, मामू की गाड़ी आ गई है जी हमें रिसीव करने। और मामू अकेले नहीं आए, साथ में हमारी कजन भी आई है, अबिया, उससे आपको मिलवाती हूँ मैं। हेलो जीनो, जीनो कैसी हो? वाह मैं वहाँ से बैठ रही हूँ। माँ रुक
बाबू में मिली नहीं, हमने इतनी ढूंढी, हमने बता नहीं सकते। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाया फैमिली। मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी नान की गली में। आवे घड़िया रात है मेरी नदी ठाठा मार दी अड़िए अड़िए। सुकैना ये भी मेरे मामू की बेटी है भाया फैमिली। ਐਨਾ ਆਪੀ ਔਰ ਪੁੱਪਰ ਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਚੱਕ ਪੀ ਸ਼ਾਦਾ ਹੈ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਮੇਰੀ ਅੱਜੋ ਮਾਸੀ ਲਾਇਆ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਸਾਇਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੱਜੋ आते हैं। और ये जो भी चीज बनाए सिंपल भी बनाए तो वो बहुत ही लजीज किस्म की तैयार होती है। इनके हाथ में माशाल्लाह से बहुत ही जायका है। मासी मतलब माँ जैसी। और इनकी अपनी औलाद नहीं है, अल्लाह इन्हें औलाद देता, लेकिन जो अल्लाह की मर्जी हो उसमें सब्र शुक्र करना चाहिए। और इन्होंने अपने बहन भाइयों के बच्चों को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि जब भी हम अपने नान के घर आते हैं ना तो इनके घर ही सब मिलकर रहते हैं और हम कहते भी इन्हें माँ है। और हम सब बच्चों की इतनी अटैचमेंट है इनसे कि जो बात हमने मनवानी हो, जो भी जिद हो, जो हम अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर सकते वो हम अपनी मासी से शेयर करते हैं। कोई चीज ऐसी नहीं थी मैं जिसे कहूँ कि उसमें कोई कमी पेशी थी। और इतना सब कुछ और इतना लजीज किस्म के मेरी माँ ने बनाया ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हंसते रहो, वसदे रहो, ते डसदे रहो।